सोचो, एक स्टेट में गवर्नमेंट है, मिनिस्टर है, एमएलएज है और ये एक पावरफुल सीएम भी है। लेकिन इनके ऊपर चुपचाप बैठा एक व्यक्ति है जो चाहे तो किसी लॉ को रोक सकता है, चीफ मिनिस्टर को हटवा सकता है और यहाँ तक कि पूरी सरकार भी गिरा सकता है। वो व्यक्ति है गवर्नर। और आज हम उसके पावर के बारे में जानने वाले हैं। सो दोस्तों, हे एवरीवन्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करीबन 4 मिनट में पूरा ये डिस्क्राइब करने वाले हैं कि गवर्नर की पावर क्या होती है। सो लेट्स नाउ आई वांट टू स्टार्ट दिस स्टोरी। मान लो एक स्टेट में चुनाव होता है और एक पार्टी 200 में से सिर्फ 80 सीट जीतती है। अब कन्फ्यूजन, सरकार कौन बनाए, बिकॉज यहाँ पर 3-4 पार्टी ऐसे है डिफरेंट जिसके पास किसी के पास भी बहुमत नहीं है, 100 सीट किसी के पास नहीं है। अब यहाँ पर डिसीजन करना, कोई भी गठबंधन करने को रेडी भी नहीं है। सोचो थोड़ा इस टाइप। अब यहाँ पर बात आता है कि सरकार किसकी बनेगी। कन्फ्यूजन इस बात की होती है। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, क्योंकि सीएम कौन बनेगा इसका डिसीजन अब गवर्नर ही लेंगे। और कुछ इसका भी रूल, कानून, नियम होते हैं। सो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर अपॉइंट करता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, बाकी मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस मेंबर्स और कुछ। अब आते हैं लॉ मेकिंग पावर पर, और ये सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। गवर्नर कर सकता है असेंबली बुलाना, असेंबली को रोकवाना, असेंबली को डिजॉल्व करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जब कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर गवर्नर उस बिल पे साइन कर देगा, इसका मतलब है कि वो अप्रूव्ड हो गया है, लॉ बन चुका है। गवर्नर को अगर कुछ उसमें गड़बड़ लगे तो वो वापस भेज सकते हैं फिर से, और दोबारा उस पर सोचने के लिए बोल सकते हैं। तीसरा, वो रोक सकते हैं। और फोर्थ जो नियम है, वो आगे डिसीजन के लिए प्रेसिडेंट्स के पास भी भेज सकते हैं। टेक्निकली अगर बोला जाए, सीएम लॉ बनाना चाहता है तो गवर्नर उसका फाइनल डिसीजन लेगा। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल की, मनी की बात करें, इंपॉर्टेंट होती है। सो बजट उसी वक्त इंट्रोड्यूस होगा जब गवर्नर बोलेगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी बजट को पेश करने के लिए, तो जब तक गवर्नर अप्रूव नहीं करेगा तब तक कोई उसका फायदा नहीं। इमरजेंसी पावर, और गवर्नर को लगे कि स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से नहीं चल रही है तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेड कर सकता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, स्टेट की असली पावर सीएम के पास नहीं बल्कि गवर्नर के पास आ जाती है। कहानी बिल्कुल पलट जाती है। सो सिंपल शब्दों में, गवर्नर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो स्टेट पॉलिटिक्स का साइलेंट पावर प्लेयर है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट करो, दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जितना भी आपकी मोबाइल फ़ोन में ग्रुप है सारे ग्रुप में डाल दें, ताकि सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर में क्या डिफरेंट है, तो मेरा अगला वीडियो ये दोनों की डिफरेंट पे होने वाला है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।